वीएफ समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। लोकसभा के चुनाव है, इसके मद्देनज़र लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है कि लोग किस मुद्दे पर अपना वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर, क्या राय जो है लोगों की बन रही है इस लोकसभा चुनाव में, ये जानने का बेहद ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र लोगों के बीच हम जगह जगह जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं, शहादरा के पास हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं और पूछते हैं कि क्या जो है किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम बालचंद चौधरी, जिला बिहार। बिहार से हैं आप? तो बिहार में तो वोटिंग हो गई है। वोटिंग हो गई। तो वोट कर लिया आपने? हाँ, हम लोग वोट कर दिए। क्या सोच के वोट कराएं? हम लोग देखिए, सबसे पहले एक चीज़ है कि मोदी जी ऐसा जो है शेर के बच्चा की तरह काम कर रहे हैं और ऐसा होना ही चाहिए। जो भी गरीब हो अमीर हो सबको राहत दिए मोदी जी, बहुत अच्छी काम है वो, इसके सराहनीय है। वैसा प्रधानमंत्री मिलेगा ही नहीं अब इसके बाद। और ज़्यादा क्या बोलूँ मैम, हम तो कैसे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे परिवार लोग भी अच्छे हैं और देश के लिए आगे सोचते हैं। कि लोग कहते हैं कि गैस महंगी है। अरे गैस तो भाई विदेश से आती है तो महंगा तो रहेगा ही। जो गांव में हमारे आलू पैदा होती है तो सस्ती हो जाती है, 6 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, आज 20 रुपये किलो है। तो वो भाई पैदा होने के बाद तो कमेगा ही, अगर नहीं है यातायात नहीं होता तो बढ़ेगा ही। मैम और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नीतीश जो है इस बार बीजेपी में शामिल। नीतीश जी भी अच्छे काम किए, अभी तो पलटू राम पलट गए। देखिए बिहार की शासन लगा दिए, फिर लालू जी से मिल गए। ये दल बदलू नेता नहीं चाहिए। मोदी मोदी है, मोदी ऐसा कोई नेता नहीं है। तो मोदी जी की पार्टी में ही तो आ गए हैं। मोदी से निकल गए ना, आरजेडी में चल गए। आज शासन वहाँ तो आप खुद मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी छोड़ करके आरजेडी में चले गए। आज के न्यूज़ में थोड़ा सा देखे हम, लेकिन खुला खुली नहीं जान लो, ये यूट्यूब पर दे रहा था। ऐसा हमने देखा कि ऐसा किए हैं लालू जी के साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए। दल बदलू 3 महीना उसके साथ, 2 महीना इसके पास। ये अच्छा शोभनीय नहीं है नीतीश जी का। अच्छा काम करो, नाम करो। मोदी जी कर रहे हैं, शेर के बच्चा है। विदेश में भी नाम है, भारत तो है ही लेकिन विदेश में नाम उनका है। चुनाव तो चल रहा है, देखो अब कल आखिरी दिन, कल बंद हो जाएगा। देखो अब किसी का पता थोड़ा नहीं है कौन आए कौन जाएगा। सब अपना अपना वो गैस लगा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, हम जेल से बाहर आ जाएंगे। अपना अपना गैस लगा रहे हैं सब। अमेरिका वाले ने आज बोल दिया है 305 सीटें आएंगी, 10 ऊपर या 10 नीचे। अमेरिका वाला बोला है, आइडिया दे दिया उसने। क्या सरकार तो मोदी की बनेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हो गए हैं। वो तो अपने आईडी से बोल रहे हैं ना। लेकिन वो अगले ने गैस लगा के 305 या 10 ऊपर या 10 नीचे। आपको क्या लगता है? हमारा गर्मी एक तो उसके ऊपर पोलिंग कितना होता है, पोलिंग के ऊपर है सारा हिसाब साहब। अगर पोलिंग ज़्यादा हो गया तो हो सकता है, अगर पोलिंग कम होगा तो फिर नहीं होगा। लेकिन जीतते हुए किसे देख रहे हैं? जीत तो मोदी की है। जो जीतेगा तो मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आएगा मोदी। क्या जी अंकल जी क्या कहेंगे? क्या आपको बिहार में आपका भी यही राय है? नहीं, हाँ मेरी भी यही राय है। यही राय है? यही राय है, मोदी आएगा। कैसे मोदी आएंगे? काम के हिसाब से आएंगे और कैसे आएंगे। काम सही कर रहे हैं वो, उसी हिसाब से आएंगे वो मोदी। क्या काम देखते हैं कि दोबारा आ पाएंगे? अब काम सबको पता, हमें तो क्या देखें बताओ। रोज ही आ रहा अखबार में। वोट बैंक बना रखे हैं उन्होंने, वो राष्ट्रीय पे चल रहा है। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चल रहा है। वो अपनी जगह सही चल रहा है। वो रेवड़ियाँ नहीं बांट रहा किसी को, कोई 1000 रुपये दे रहा, किसी को दे रहा, कोई बिजली फ्री दे रहा, वो नहीं दे रहा। वो राष्ट्रीय मुद्दे पहले कर रखे होते हैं। राष्ट्र के लिए एक नीति बनाओ, उसके लिए चलो सरकार। नहीं, वो अपना सही चल रहा है मोदी अपना, इसीलिए वो ऊपर जा रहा है। अब 303 पहले आई हैं, 282 पहले आई थी। अब देखो 303 से ऊपर आनी चाहिए वैसे हिसाब से। तो इंक्रीजिंग तो करेगा वो। और सारा केस जो है मोदी के ऊपर ही हो रहा है। मोदी के नाम से जो इलेक्शन हो रहा है ये, और किसी मेंबर का तो कोई है ही नहीं। मेंबर कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, मोदी 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 चल रहा है। अगर मैं बात करूं, लोकसभा के चुनाव हैं तो 5 साल बाद होते हैं, तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस बार 2024? 2024 का माहौल क्या है कि हर आदमी इस वक्त जैसे जैसे चुनाव नज़दीक और
होते जा रहे हैं, आदमी के दिमाग में गफलत पलती जा रही है। गफलत में वो इसलिए जी रहा है कि उसको नहीं मालूम कि 4 तारीख को क्या होगा। अगर किसके फेवर में है, किसके नहीं फेवर में है, ये बात एक अलग है। उसके मन में एक डर बैठ गया है कि अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, हारने के बाद भी वो सत्ता छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आदमी के दिमाग में लग गया है। उसके जहन में ये डर बैठ गया। जैसे इन्होंने संसद में कमांडोस बढ़ा दिए। भाई संसद में कमांडोस बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आखिर आपके दिमाग में क्या प्लान है कि इधर अगर आप 4 तारीख को देखेंगे जी हमारे फेवर में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो रातों रात खेल हो जाएगा। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति शासन लागू करके वो चुनाव की वैल्यू ख़त्म कर दें। ऐसा लग रहा है आप? मुझे नहीं, 50% आज के जनता को ये लग रहा है, क्योंकि संसद में जो ब्लैक कमांडो इन्होंने वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई है, इसका क्या कारण है? ये सारी जो नीतियाँ चल रहे हैं बहुत अच्छी चल रहे हैं, कामयाब होंगे और जनता को तो मरना ही मरना है, आज नहीं तो कल मरेगी। लेकिन मोदी जी को पूरा विश्वास है, तीसरी बार भी आएंगे, 400 पार का वो कह रहे हैं। मोदी जी को विश्वास है तो उनके विश्वास से तो सारा विश्वास है। विश और वास, जहाँ विश का वास हो उसे विश्वास कहते हैं। तो मोदी जी अपने दिमाग में पाले जाएं कि मैं तो वो यहाँ ये करूँगा और वो करूँगा, वो शगुफा है, वो छालते रहें खूब, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, पूछूं जरा, थोड़ा इसको पीछे करो। मोदी जी आम खाते हैं? बहुत को जर्नल सा है, आम वो खाते होंगे ना, छील के खाते होंगे, गुद्दा खाते होंगे। वो गुठली जब बचती है, इसको आप कल्पना कीजिए, हमारा एक देश है, छीला, गुद्दा खा लिया, अब गुठली बची, गुठली को भी उन्होंने चूस लिया। अरे मोदी जी अब तो कृपा कर दो, गुठली को छोड़ दो, हमारे देश को हमारे हालात पर छोड़ दो, ताकि हम लोग आराम से फिर दोबारा इसको कर सकें। इसको अभी बहुत काम करना बाकी है, तीसरी बार आएंगे तो और काम करेंगे। अरे जो पिछला काम था वो खा गए, थाली भरी भराई मिल गई, उसको खा रहे। बाप ने कमाया, बेटा कह रहा है बाप ने मेरे क्या कमाया, उसको तो अकल ही नहीं थी, और वो खा रहा है। वही काम कर रहे हैं मोदी जी। बहुत अच्छे आदमी है, वैसे बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कह रहे कांग्रेस ने काम अधूरे छोड़े, उसको हम पूरा करें हमारी पार्टी। अरे पहले कांग्रेस के काम ही जो पिछली फाइलें हैं वही पूरी कर लो, अपने काम तो तुम बाद में दिखाना। आज उन्होंने क्या किया, केजरीवाल के माता पिता को पूछताछ चल रही है। उनके पिताजी की उम्र 86 साल है, 86, उनकी मम्मी की उम्र 70। भाई उनसे क्या पूछ रहे हो, उनको घर में आज़ाद रहने दो। तुम इस हद तक उतर आए हो, ये गलत बात है। मोदी जी मैंने खुद तुम्हारे को सन 2014 में मैंने वोट दिया था। मैं तुम्हारे इतना एंटी क्यों हो गया हूँ भाई? किसी का तो भला कर जाओ यार, और किसी का मत करो, इस देश को छोड़ दो, हम दोबारा संभाल लेंगे। तुमने तो उसको कंगाल बना दिया। 2 काम है तुम्हारे, हिंदू ये मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये धर्म ये अधर्म। अरे भाई क्या है ये, तुम्हारे जहन में और कुछ नहीं है। थोड़े से यार कुछ सीख लो। तुम्हारी बुराई में मैं नहीं हूँ, मगर तुम्हारी नीतियाँ इतनी गलत हैं, और कोई काम ही नहीं है। बेरोजगारी पे तुम का बात नहीं करते, नौकरियों पे तुम बात नहीं करते, हवाई मंगलसूत्र के पीछे पड़ गए। अबे तुम बेवकूफ़ हो। आज तक 70 साल में किसी औरत का मंगलसूत्र लिया है? क्या अफवाह उड़ाते हैं। इसलिए भैया मोदी जी, आम तुमने खा लिया, गुठली पूरी चूस ली, अब गुठली पे कोई गुद्दा नहीं बचा हुआ है। हमारा देश बिल्कुल चूस लिया तुमने। महाराज तुम छोड़ दो, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे देश को हमारे हालात में छोड़ दो, और तुम गुजरात जाओ,
और तुम्हारे वो जितने भी ना चेलियाँ उनको भी ले जाओ। हमारी दिल्ली को हमारे हवाले कर दो। वो दिल्ली राजधानी है तो पूरा देश राजधानी है, छोड़ दो हमें। और से बातचीत करते हैं। ऐसे सांसद रहे हैं नहीं, जो इन्होंने कह दिया वही जीतेगा, क्योंकि उसी की ज़्यादा पकड़ है यहाँ। कन्हैया कुमार की ज़्यादा पकड़ है 10 साल से। वही रहेगा ना, 15 साल में भी वही रहेगा। अब सरकार तो बदलनी चाहिए ना, उसमें भी तो देख लें सातरे में। कह रहे हैं कि देशद्रोही को हम लाएंगे ही नहीं। लोग कह रहे हैं। देशद्रोही हों उनकी नज़रों में होंगे, हमारी नज़रों में तो नहीं है। हमारी नज़रों में नहीं है, हमें तो यही लगता देशद्रोही यही है। इतनी बेरोजगारी हो गई, रोटियों से भी लाले पड़ रहे, थाली बैठे। कांग्रेस के राज में 20 बोरी बेचते थे, आज 5 बोरी भी नहीं बेचता इंसान। और इससे बुरा था अलावा अब तो आ जा तो भीत भी ना मिलेगी, भीत भी मिल जा इससे फालतू था हो, भीत भी ना मिलेगी अब तो ये आदमी पाड़ते था जो अब सारा देश बर्बाद है। नोटबंदी से दुनिया परेशान है। जो औरतों ने पैसे भी जोड़ रखे थे मैं भी सब बाहर आ लिए, परेशान है और सभी परेशान है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव हुआ। बेटा आपका नहीं, यूपी से है। यूपी से। तो यूपी में तो दे दिया कि हो नहीं? गया है। हाँ। तो क्या सोच के दिया है, ये कुछ बताएंगे थोड़ा सा? अब सोच के यही दिया गया है कि मतलब काम जो भी सरकार आए काम अच्छा करे, जो भी महंगाई है थोड़ा सही हो जाए। और गांव में खेती उती की ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, गांव में खेती करना मुश्किल हो जाता है, रात दिन 24 घंटे उसको देखना पड़ता है। ये सब चीज़ की दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं क्या है। लग रहा है मोदी जी ध्यान दे रहे हैं किसानों पर? मोदी जी दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, दोनों काम है। अब ये है कि हाँ राशन बांट दिए महीने में और पब्लिक उसी में है, और बाकी खेती उती तो नहीं हो पा रहा है, खेती में बहुत दिक्कत आ रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों पर जो उनकी आय दुगनी करने का काम कर रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं इस तरफ कदम? नहीं, हमारे तरफ तो नहीं ऐसा दिख रहा है कुछ। बाकी और काम सब ठीक है, खाली खेती उती में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ठीक है, योगी के राज में ठीक है? बढ़िया है। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से? मैं तो मेरठ से हूँ। मेरठ से। तो वहाँ पे चुनाव तो हो गए हैं? हाँ, चुनाव हो गया। वोट किया आपने कि नहीं? हाँ, वोट किया। क्या सोच के? वो वोट तो कमल का फूल है हमारे यहाँ तो। कमल का फूल डाला। हाँ, क्यों कमल का फूल खिलने वाला है? तो ये मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, इसलिए कमल का फूल पे मोहर लगाई है सबने यूपी में। तो क्या अच्छे काम देखते हैं मोदी जी के? अब देखिए जैसे मोदी कोरोना, जी की देखते हैं, योगी जी की देखते हैं? अब जैसे यूपी में तो योगी जी है, लेकिन केंद्रीय सरकार तो मोदी जी की है ना। मोदी जी से प्रभावित है कि योगी जी? हाँ, दोनों से ही प्रभावित है। क्या दोनों काम देखते हैं? वह काम क्या, अब जैसे कोरोना आया, कोरोना काल में भी बहुत लोगों की मदद की उन्होंने। और जैसे कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में भी कहने का मतलब ये जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहते हैं हाँ, क्या कहा और क्या किया? अब जैसे कि कनेक्शन नहीं थे बिजली के, कनेक्शन वगैरह है, मकान नहीं है गरीब आदमियों के लिए, उनके लिए मकान के लिए भी पैसे देते हैं। तो बहुत से लोग ना झूठ बोल देते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं करते हैं। हाँ, कौन झूठ बोलते हैं? जैसे कुछ लोग बोल देते हैं, आम जनता को नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे कोई है भाई झूठ बोल दिया, काम किया नहीं। नेता लोग। हाँ, मतलब ये तो जो कहते हैं करते हैं मोदी जी। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने बोला है कि 30 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख जो है सालाना महिलाओं के बैंक खाते में देंगे। क्या लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? अब ये तो मैं कह नहीं सकता पक्का कि भाई वो करेंगे नहीं करेंगे, वो तो नेता लोग जाने। मुझे तो, मैं तो राजनीति का हो नहीं, मैं तो जनता। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है आपका? हाँ 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 हाँ। सुनीता जी बताइए, वोट कहाँ से है आपका? हमारा तो कोई भी वोट ले ले, प्रधान गांव में रहते रहे तो प्रधान भी वोट लेते थे। प्रधान अपना फायदा देख रहे हैं, सरकार भी अपना फायदा देख रहे हैं। किसी गरीब को फायदा दे ही न रहे तो क्या करें, मजबूरी में पड़े हैं। किसी को मकान बना देते हैं, किसी को प्लाट देते हैं सरकार। बताओ, वोट जो होता है वो ले लेता है। एक वोट पता है कितने लाख करोड़ों की है, मगर फिर भी गरीब को सोच न रहे हैं। कैसे परेशान हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं बहुत अपने गांव से यूपी से भाज करके यहाँ आए हैं। यूपी से आए हैं? हाँ, काम के लिए? काम के लिए। काम भी मिलता भी नहीं है, काम मिला कि नहीं मिला? फैक्ट्री में नौकरी उतना मिलता भी नहीं है। 6-7 हज़ार मिलता है। बच्चे पालेंगे कि कमरा किराया देंगे। और प्रदेश में दुनिया भागता है कि चलो बच्चे भी पल जाएंगे और बच्चे को सुविधा भी हो जाएगा। जब किराया दे तो मर जाएंगे, खिलाएंगे क्या बच्चे को, बताओ।
मकान जो है मोदी जी बांट रहे हैं गरीबों को, नहीं मिला हमको, कोई लाभ नहीं मिला। गांव में भी ये प्रधान है, वोट ले लेते हैं, प्रधान ने सुविधा नहीं दिया मुझे, नहीं लैटरिन बनाया। खरंजा इसी तरफ पड़ा हुआ हमारे लोग के गांव में। बधाइयों जिला है, उजानी के पास में, बुटला रायपुर। आपको दिल्ली में आप कितने साल से रह रही हैं? मैं होगा 10 साल से भी। हाँ तो यहाँ पानी बिजली तो मुफ्त है? हाँ, पानी बिजली मुफ्त है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। जो मकान मालिक है वो लेता है किराया का पैसे, सारे चीज़ बाबू। केजरीवाल जी ने तो फ्री कर रखा है। हाँ तो वो फ्री किए हैं, हमको थोड़ी नहीं फ्री करते हैं मकान मालिक। वो तो अपना सब किराया लेता है। 5,000 में एक कमरा लिए हैं। पानी का बिल, बिजली का बिल, सारा चीज़ देते हैं बाबू। जब हमको कुछ ही लाभ फायदा नहीं मिल रहा है तो हमको जीना भी बेकार है। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे को कुछ मिलेगा तभी तो बच्चे को लेकर के रहेंगे, पढ़ेंगे बच्चे। इतने मेरे बच्चे हो गए। मेरे जाते नहीं जाते? नहीं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? सरकारी स्कूल में हमको सूचना नहीं है। बच्चे को मांगते हैं फिक्स। सरकारी स्कूल में तो मुफ्त शिक्षा है। नहीं, सरकारी में भी मांगते हैं। और ऐसा फंक्शन हो जाता है स्कूलों में, बताते हैं कि से बच्चे के ये किताब लाओ, बस्ते लाओ, ये चीज़ नहीं है वो चीज़ लाओ। तो सरकार सारा चीज़ फ्री को दे रहा है, फिर भी हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? केजरीवाल जी ने तो काफ़ी मुफ्त कर रखा है चीज़ें। दिल्ली में राशन भी मुफ्त है। नहीं, ये पैसे वाले के लिए है, गरीबों के लिए कोई बात ही नहीं है सुनवाई। हम लोग अंगूठा छापे, किससे भटकेंगे, किससे बात करेंगे? पैसे वाले टक्कर खा रहे हैं, पैसे वाले ले रहे हैं अपने फायदा, गरीबों की नहीं सुन रहे। क्या लग रहा है कहाँ से वोट आपका? यूपी से ही है? हमारा यूपी से है। यूपी से। हाँ, ये किया है कि नहीं किया है? वोट दे करके आए। हाँ, यूपी में अगर योगी जी की बात करें तो कैसा काम कर रहे हैं? कैसे काम? गांव में हम गए थे तो सारे लोग बोले कि वोट डालने आई हो। हम बोला हाँ, किसी को भी दे हम, मगर वोट देंगे। कोई हमको फायदा दे या नहीं दे, हमने वोट डाल के आए। क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? मोदी जी को छोड़ देना चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक है मोदी जी, बहुत काम करे उन्होंने। हैं? आने वाले 70 साल तो 70 साल में नहीं, कांग्रेस ने करा नहीं, कांग्रेस ने करा है। आने वाले कांग्रेस का माल है, गरीबी का सब करते ही है, गरीबी का आप बताइए क्या काम जो है 10 सालों में करे हैं, क्या आगे उम्मीदें रखते हैं मोदी जी से? पर गाँव में जाके देखिए, वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, सब कुछ फैसिलिटीज बतेरी हो चुकी हैं। आज पहले लोग जाते थे, पहले घरों में घुस जाते, अब कोई डर नहीं है। यूपी में देखो, यूपी में कितना क्रेज़ है कि कभी भी बंदा जा सकता, कोई वो नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। पहले तो जाने से डर ही लगता था कि आदमी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कि अब तो कभी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यूपी में। हाँ, यूपी में और कहीं भी देखो बहुत फैसिलिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि करा नहीं है, बहुत काम करे। हॉस्पिटल्स भी बनवाए, हर चीज़ है। आयुष्मान कार्ड देख लो, उसमें बहुत वो होते हैं, उससे बहुत वो चीज़ें मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इंसान का इलाज फ्री हो रहा है, ये देखो। ऐसा नहीं, मेरी मम्मी का भी हुआ है, वही है। ठीक, आयुष्मान योजना से हुआ है आपकी? हाँ, अभी कराया 15-20 दिन पहले ही, अभी कराया, 15-20 दिन भी नहीं हुए, कुछ नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि 5 साल और बढ़ाएंगे अगर आएंगे सत्ता में तो। वो बढ़ाएंगे जब आएंगे अपनी साथ, अपने तो जो उन्होंने लागू करा वो तो करेंगे, जो बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं है काम नहीं करा, वो कराया, ये नहीं कहीं नहीं। बार आने चाहिए मतलब? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल जिस हिसाब से काम है आने चाहिए। जिस हिसाब से काम है हाँ। आने चाहिए। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत करी। हालांकि लोगों की जो राय है वो बीजेपी को लेकर काफ़ी नकारात्मक भी दिखी, सकारात्मक भी दिखी। कुछ लोग जो हैं बीजेपी को दोबारा लाना चाह रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं बीजेपी को नकार के बदलाव चाहते हैं। बाकी देखना होगा कि 4 जून को किसके सर जो है पीएम का ताज सजता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वी समाचार, तान्या अधिकारी।